सबसे पहले जो चीज हमें जाननी पड़ेगी वो ये कि जब हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम किन किन एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में, आपके स्ट्रेस के बारे में, आपकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अब ये पर्सनल ग्रोथ क्या है, आप अपने आप को कितना जानते हो। ठीक है, आप अपने बिहेवियर के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में कितना जानते हो। बहुत बार ऐसा होगा, अगर आपको कोई ये पूछने बैठेगा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो भी आप नहीं बता पाओगे। आप 5 मिनट रुकोगे, आप सोचोगे कि क्या है मेरी हॉबीज। ठीक है, क्योंकि काम में हम इतना व्यस्त हो गए हैं, अपनी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं है, जो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस का। ठीक है, अब जो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि मेरी कोपिंग स्किल्स हैं, मेरी कोपिंग स्किल्स किस तरीके की हैं, क्या वो हेल्दी हैं? हमारी कोपिंग स्किल्स क्या हैं? हमारी कोपिंग स्किल्स हमारे अंदर प्रोग्राम्ड जो है कुछ स्किल्स होती हैं जो हमने बचपन से जो है डेवलप की है। अब वो हेल्दी भी हो सकती है, वो अनहेल्दी भी हो सकती है। जैसे कि सर ने बताया, जब हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस है जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। ठीक है, वो वर्क प्लेस स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि जॉब, पैसा कमाना इंसान कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पैसा जरूरत है। ठीक है, और इसीलिए वर्क प्लेस स्ट्रेस भी कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो हेल्दी हैं, और अगर वो हेल्दी हैं तो क्या मैं उनको यूज कर रहा हूं। क्योंकि वो हेल्दी हो सकते हैं लेकिन मैं उन्हें यूज नहीं कर रहा हो सकता है, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्या अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, आप कितना कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो क्या आपके अंदर उतना स्टैमिना है कि आप सुन सकते हो, या आप बीच में सामने वाले इंसान को काट देते हो। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो हम रिसीविंग एंड एंड गिविंग एंड दोनों की बात करते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग की, यानी कि क्या मुझे ना बोलना आता है। ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूं, आज पूरा दिन काम पे था, बैक टू बैक वर्क था, और अब मेरे दोस्त ने बोला है कि अरे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा पंडाल पे चलते हैं। क्या मैं उसे ना बोल पाऊंगा? कल मेरी ऑफिस में मीटिंग है, एक प्रेजेंटेशन है जिसके लिए बॉस ने मुझे 1 मिनट लास्ट मिनट इन्फॉर्म किया है, और मुझे वो तैयारी भी करनी है, पर मुझे ना नहीं बोलना आता। और अगर मुझे ना बोलना नहीं आता, इसका मतलब है कि मैं अपने ऊपर वो अनड्यू प्रेशर डालूंगा। पहले मैं वहां जाऊंगा, उसके बाद मैं वो पीपीटी प्रिपेयर करूंगा, और अगले दिन मैं क्या करूंगा प्रेजेंटेशन में, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो क्या मैं रिस्पेक्टफुली ना बोल सकता हूं? दैट इज व्हाट असर्टिवनेस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। फिर हम बात करते हैं एनहांसमेंट ट्रेनिंग की, यानी कि जब मैं अपने आप से बात कर रहा होता हूं तो मैं कितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर पाता हूं। क्या मैं हर समय अपने आप को लेबल ही करता रहता हूं, मैं तो डफर हूं, मुझसे तो ये भी नहीं होता, अरे मुझसे ये भी नहीं हो रहा, आज तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मैं किस हद तक सेल्फ टॉक कर पाता हूँ, कितना प्रोडक्टिव है मेरा माइंडसेट, ये आता है एनहांसमेंट ट्रेनिंग में। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग क्या है? आपकी हाई अचीविंग प्रोसेसेस, यानी कि आप कितना गोल ओरिएंटेड रहते हैं, आप कितने डिसाइसिव हैं, आपका जो ओरिएंटेशन है वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का है, ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग। ओके, अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम 2 तरीके के स्ट्रेस की बात करते हैं। एक होता है कि आपका डे टू डे लाइफ स्ट्रेस। ठीक है, रोज में जो स्ट्रेसेस आप एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का स्ट्रेस हो, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, चाहे घर जाने के बाद खाना क्या बनाना है ये स्ट्रेस हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ स्ट्रेस हम कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहली चीज है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। अभी हिमानी मैम आपको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का एक जो है मॉड्यूल करवाएंगी एट द एंड ऑफ इट। उसके अलावा माइंडफुलनेस क्या है? आज की डेट में हम हर वक्त हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मल्टीपली एंगेज्ड रहें। यहाँ पे मेरा फोन चल रहा है, वहां पे टीवी चल रहा है, गैस पे कुकर चल रहा है, वहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं मल्टीपली ऑक्यूपाइड हूँ। जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो हम वन माइंडेडनेस की बात करते हैं, यानी कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होके पहले वही कर रहा हूँ। यानी अगर मैं अपने साथ बैठा हूं तो मैं सिर्फ अपने साथ बैठा हूं, मेरा फोन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, उसे मैं अपने साथ बैठना नहीं बोलता हूं। ठीक है,
देन इज योर डेली एक्सरसाइज। अब आप उसमें रनिंग करना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, पिलाटेस करना चाहते हो, जुम्बा करना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन आपका डेली एक्सरसाइज इज वेरी वाइटल फॉर मैनेजिंग डे टू डे स्ट्रेस। देन इज एडिक्वेट स्लीप, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू मैनेजिंग स्ट्रेस इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब हम मैनेजिंग स्ट्रेस इन अ क्राइसिस सिचुएशन की बात, क्या है आइसडम? बेसिकली है जब हम अपने जो है मुंह को, ठीक है, ठंडे पानी में, बहुत आइस कोल्ड ठंडे पानी में डाल दें। अब उससे क्या होगा? सबसे पहली चीज जो होगी वो है कि जब आप अपनी सांस रोकेंगे और पानी में मुंह डालेंगे तो आपका जो बॉडी होगा वो डाइव रिस्पॉन्स पे चला जाएगा। डाइव रिस्पॉन्स क्या है? डाइव रिस्पॉन्स आपके सारे जो नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उस पे से आपका जो है ऑक्सीजन हटा के आपके वाइटल ऑर्गन्स को देता है, ठीक है, जिससे आपका जो इमोशन है उस टाइम पे, जो एंजाइटी आप फील कर रहे हो वो रेगुलेट हो जाएगी। जितना ओवरवेल्म आप फील कर रहे हो वो आप ओवरवेल्म फील नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, इन अ क्राइसिस सिचुएशन, कोई डिस्ट्रेस आप फील कर रहे हो उस टाइम पे। नेक्स्ट वी कम टू डिस्ट्रैक्टिंग। जब हम डिस्ट्रैक्टिंग की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्टिंग यूज कर सकते हैं विद एक्टिविटीज, यानी कि मैं बाहर चला गया, कहीं बाहर खाना खाने चला गया, मूवी देखने चला गया, वॉक करने चला गया, रन करने चला गया, ठीक है। देन विद कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि कुछ वॉलंटियर वर्क में आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढ सकते हो। देन इज विद कंपैरिजंस, कि मैं जितना एंग्शियस या जितना स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, क्या मैं जब कल के दिन में क्या मैं इतना ही स्ट्रेस था, ठीक है। देन इज विद पुशिंग अवे, पुशिंग द सिचुएशन, लीविंग इट बिहाइंड एंड मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। देन इज विद अदर थॉट्स लाइक वर्किंग ऑन पजल्स हो गया, काउंटिंग कलर्स हो गया, मंडला कलरिंग हो गया, ये सारी चीजों में। देन विद अदर सेंसेशंस, गोइंग आउट इन द रेन, स्क्वीजिंग द रबर बॉल, ठीक है। जो आपकी रबर बॉल है दैट्स अगेन अ वेरी इफेक्टिव strategy for stress management, but for that you need to pair it first with a relaxed sensation, because आप सीधा बैठ के उसे दबाने लगोगे उससे आपका स्ट्रेस नहीं जाएगा। उसको आपको पेयर करना पड़ेगा with something that has been pleasurable to you or is relaxing to you। फिर हम बात करते हैं सेल्फ सूदिंग की। अब सेल्फ सूदिंग में हम मल्टीपल सेंसेस यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका विजन हो गया, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। आप पांचों में से कोई भी सेंसेस यूज कर सकते हैं। इन्हें हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। द मोमेंट यू फील दैट यूर इन अ क्राइसिस और यूर ओवरवेल्म्ड विद एंजाइटी और यूर फीलिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड, आप किसी भी एक सेंसेशन को पकड़िए। जैसे कि अगर विजन लेते हो आप, ठीक है, तो यू कैन गो वॉच समथिंग, वॉच योर फेवरेट मूवी, मेक अ स्पेस इन अ रूम दैट इज relaxing to you, go to that space, have a wall painted in a color that is soothing to you, go to that space, okay. Similarly for hearing, you can hear sounds of rain, you can hear sounds of water, you can hear your favorite music. 5%. So comes the touch, hugging someone, putting clean sheets on the bed, okay. जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हम पेपरमेंट की बात करते हैं, हम कॉफी की बात करते हैं, ठीक है। देन वी कम टू टिप स्किल्स। नाउ टिप की जो जब हम टिप स्किल्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज करने की, यानी कि जिसमें आपका आएगा योर कोल्ड शावर्स, योर इंक्रीजिंग योर walks, then your what was it, mind body relaxation, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे माइंड बॉडी रिलैक्सेशन की, और वो माइंड बॉडी रिलैक्सेशन आपको मैम कराएंगे, जिसमें आप एक बार उसे करने की कोशिश कीजिए। जनरली इट्स अ 20 to 25 मिनट थिंग, पर हम उसे थोड़ा रन थ्रू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो अपने साथ कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हो एंड वील सेंड यू द ऑडियो।